पहले फिर भगवान जी को थोड़ा याद कर लें, है ना। लोकाभिरामं रणरंगधीरं नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्री रामचंद्रं शरणं नोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं हतात्मजं वानरयोधमुख्यं जय श्री राम। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब अभी पधारे हैं। वो आज बेसिक गोल ये है कि हम लोग सारी प्रोसेस को समझ लें, ताकि ये जो अनुष्ठान हम सब ने एक साथ मिलकर किया है, इसको बिना किसी विघ्न के ऐसे ही हो जैसे कि अखंड रामायण हम घरों घरों में मंदिरों में बैठ कर करते हैं। तो इसमें ऑफ कोर्स दो चैलेंजेस हैं कि एक तो 45 पार्टिसिपेंट्स हैं, वो 15 टाइम जोन के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसलिए हमें बिल्कुल इस तरह का काम करना है कि कोई विघ्नता ना आए। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको इसकी रूपरेखा दे दूं। एक मैं एक्सेल शीट सबको भेज चुका हूं, आपने शायद कल देखी होगी, जैसे सब लोगों के नाम हैं और वो सब लोग कौन सी लाइन पढ़ेंगे, वो सारी जानकारी है, वो शायद आपको मिली होगी। तो बेसिकली पहले तो मेरी सोच कुछ ऐसी थी कि हम लोग 30 भाग में करते हैं और 30 पाठक हों, और अगर 30 पाठक नहीं मिल पाए 20 है तो कोई कुछ लोग दो पाठ पढ़ लेंगे। 30 पाठ 45 मिनट के। पर बाद में इतना बड़ा उत्साह आया तो 30 की जगह फिर 45 सेशन किए। तो अब 45 सेशन है, 45 भाग हैं, और इसलिए 45 पाठ करने वाले। फिर भी कुछ लोग इसमें पढ़ना चाहते हैं पर वो शामिल नहीं हो पाए, तो उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ। राम जी ने चाहा और ये पूरा हो, उसके बाद में मे बी वी कैन डू इट अगेन सम टाइम इन फ्यूचर। तो पहले तो आप जरा सारे कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। आपका अपना अनुभव जरा नोट करते जाइए, एंड एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम प्लीज शेयर विथ अस कि हमने क्या सीखा और हमने क्या गलतियां की और हम क्या सुधार कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैं बार बार कहता हूँ, मेरा हमेशा उद्देश्य है एक विद्यार्थी की तरह, आई एम ऑलवेज विलिंग टू लर्न, ऑलवेज विलिंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ। तो अगर दोबारा कभी करें तो इस बार से हमने क्या सीखा और इसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं, तो जरा ध्यान रखिएगा। तो मैं थोड़ा सा एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो इसमें जो मैंने बताया कि वी हैव 45 रीडर्स एंड बल्क ऑफ देम आर इन इंडिया। आई थिंक करीब 20 है मेरे पास, अभी से मैं एग्जैक्ट काउंट नहीं है। और उसके बाद में नेक्स्ट नंबर शायद यूएस का है। यूएस में भी 5 टाइम जोन है, तो कैलिफोर्निया से लेकर बॉस्टन तक रीडर्स हैं। उधर टोरंटो में भी 2 रीडर्स हैं। तो यूके में 2 हैं, साउथ अफ्रीका में 1 है, सिंगापुर में 3 है, और ट्रिनिडाड में 1 है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मैं आगे बढ़ूं इसके पहले थोड़ा सा इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात कर दूं। तो इसके अगर मैं for lack of better word, the total control of the event will be between 2 of us, myself and Dr. शिव प्रकाश अग्रवाल। आप शिव प्रकाश अग्रवाल जी को आप देख रहे हैं, he is my younger brother जैसे आप जानते हैं। और सारे इन कार्यक्रम का श्रेय मुझे मिलता है, पर कार्यक्रम सारा काम शिव जी मेरे पीठ पीछे सारा काम ये संभालते हैं। तो जैसे लक्ष्मण जी ने सारा जीवन राम जी की सेवा में लगा दिया, इन्होंने भी वही सिद्धांत अपनाया है अपने जीवन में। तो जब यहाँ पर यूएस में दिन होगा तो ज़्यादातर मैं इसको सुपरवाइज करूँगा, और जब जैसे यहाँ थोड़ी रात होने लगेगी मैं तो सो जाऊँगा, उसके बाद में शिव संभालेंगे। तो इट विल बी डिवाइडेड बिटवीन 2 of us। आप सबके पास हमारे नंबर्स हैं, व्हाट्सएप पे नंबर्स हैं,
सो फील फ्री टू कॉल, कभी भी आप फोन कर सकते हैं, पर थोड़ा समय का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप ऐसे करें कि यहाँ पर रात के 2 बजे हूँ यूएस में, तो मैं तो फोन नहीं उठाऊंगा। तो हम दोनों में से अगर दिन का टाइम है हमारे यहाँ तो मुझे करिए, और दिन का टाइम इंडिया में तो अपन को करिए। इसके अलावा ये कार्यक्रम स्मूथ है, तो हमने 5-6 मॉडरेटर्स जिनको कहेंगे, अब इन सब के लिए मेरे पास हिंदी शब्द नहीं है, तो आई एम सॉरी अबाउट दैट। हिंदी मेरी मातृभाषा है, मुझे बहुत प्रेम है, पर मैं ऐसा फैनेटिक भी नहीं हूँ कि अब हम अंग्रेजी शब्द यूज भी नहीं कर सकते। तो हमने 5-6 मॉडरेटर वो आप में से ही हैं। तो मॉडरेटर क्या करेंगे कि हर सेशन को के स्पीकर्स को मॉडरेट करेंगे, क्योंकि सेशन टाइम से शुरू होता है। अगले इसके बारे में चलो बाद में बात करेंगे, इनका रोल क्या रहेगा। थर्ड टाइप ऑफ पीपल आर द टेक सपोर्टर। सो 5 लोग वो टेक सपोर्ट देंगे, जो भी टेक्निकल डिफिकल्टीज कोई आए किसी को, तो वो उसको संभालेंगे। और बाद में रीडर्स, जो 45 हम लोग रीडर हैं, बारी बारी से पढ़ेंगे एक के बाद ही। एंड 5वां है जो ऑडियंस है, जो सिर्फ सुनेंगे और वो आनंद लेंगे। तो इसके बारे में, इसकी जो जूम लिंक तैयार होगी, शिव जी भेजेंगे आप लोगों को, तब आप इसको लोगों को सब अपने सारे इष्ट मित्रों सबको बताइए। रामायण पाठ में घर पे तो सबको आमंत्रित नहीं कर सकते, पर इस रामायण पाठ में तो आप सारे विश्व को आमंत्रित कर सकते हैं। एक आप आइए, जूम पर आइए और आनंद लीजिए। क्योंकि रामायण पाठ है, कोई कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है। कोई आया 10 मिनट सुना चला गया, फिर बाद में अपना लंच वंच किया, फिर आया, फिर आधा घंटे सुना, फिर चला गया, दैट्स परफेक्टली फाइन। Shivji and the tech support people will try to broadcast it live on YouTube and Facebook. तो वो इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि वो कैसे संभव होगा। So these are the 5 types of people involved here: organizers or overall supervisors or responsible, जो भी को आप, शिवजी और मैं, moderators, फिर टेक सपोर्टर्स और पाठक, वाचक और ऑडियंस। तो मैं अभी इस समय यहीं रुकता हूँ, और मैं इसको अब शिव जी को कहता हूँ, उनको बुलाता हूँ। शिव, विल यू एबल टू टॉक नाउ? आई थिंक शिव फोन पर है अभी, तो उनको जरा लेट हिम फिनिश हिज फोन कॉल। तो वो टेक्निकल इस बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लोग रामायण पाठ भारत के समय के हिसाब से 9 PM इंडिया टाइम, मैं अब इस समय इंडिया टाइम में मेंशन करता हूँ, तो वी कैन ऑल एडजस्ट अकॉर्डिंगली। 9 बजे पाठ बालकांड से शुरू करेंगे। तो जो बालकांड में उसकी शुरुआत में पहले शंख ध्वनि होगी। तो हमारे मित्र हैं यहाँ पर ह्यूस्टन में, श्री लक्ष्मी नारायण मेहरा जी, हमारे बड़े वो वृद्ध तो मैं नहीं कहना चाहता, पर हमारे लिए बड़े आदरणीय हैं। ही इज 80+ और रामायण में बहुत उनकी आस्था है, और बहुत बढ़िया शंख बजाते हैं। तो उनसे मैंने प्रार्थना करी कि आप शंख ध्वनि से इसका प्रारंभ करिए। तो ठीक 9 बजे शंख ध्वनि बजाएंगे। आप सब लोग उस समय उससे थोड़े पहले ऑनलाइन हो जाइए और शंख ध्वनि का आनंद लीजिए। और शंख ध्वनि के बाद में तुरंत हम हमारे अत्यंत आदरणीय और पितातुल्य डॉक्टर प्रोफेसर श्री सीताराम अग्रवाल जी बालकांड प्रारंभ करेंगे। तो कैन यू शिव ब्रिंग पापा जी हियर? बता सकेंगे कुछ तो? हाँ जी, हाँ बता, इनके दर्शन कर राम राम। अब ये हमारे परिवार के सबसे बड़े सीनियर वृद्ध हैं, और इनके छत्र छाया में सबको मेरा प्रणाम, सबको मेरा प्रणाम भैया। हाँ, और इनको रामायण में बहुत ही ज्यादा आस्था है, और बीइंग मोस्ट सीनियर मेंबर ऑफ फैमिली, ये इन्होंने हमारे परिवार के लिए बहुत बार एहसान किया है। अपनी बेटी हमारे परिवार में इन्होंने दी है, तो हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं। तो ये रामायण की शुरुआत करेंगे और दोहा 18 तक जाएंगे, और इनका दोहा खत्म होने के बाद में जो अगले नेक्स्ट हैं व्यक्ति, वो शी विल टेक द लीड। मेरे ख्याल से वो लिस्ट आपके पास है, मेरे पास में वो लिस्ट मैंने खोल के नहीं रखी, एंड दैट्स हाउ विल कंटिन्यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। नमस्कार। तो दैट्स हाउ विल गो।
पर हमारे यहाँ परंपरा है कि रामायण पढ़ने के पहले, शुरू करने के पहले हम देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, हाँ उनको प्रणाम करते हैं। तो मेरा ऐसा सोचे कि इसमें कई लोगों से मैंने इस बारे में बात की, तो हर परिवार में और हर समाज में इसकी विधि अलग अलग है। तो मेरी ऐसी सोच है कि जो रामायण से शुरू होने के पहले जो विधि है, सब लोग अपने अपने घर में अपने अपने हिसाब से कर लें, इसको जैसा उचित लगता हो, ताकि इसमें कोई मतलब दुविधा ना रहे कि भाई हमने ये नहीं किया या वो नहीं किया, ये रिचुअल ठीक से नहीं किया, वो नहीं किया। तो आपको ये सबको स्वीकार है? आप थोड़ी इस पर थोड़ी चर्चा कर लें। तो रामायण पढ़ने के पहले जो भी आह्वान करना है या स्तुति करनी है, जो भी करना है, तो जिसको जैसा उचित लगता हो उस हिसाब से अपने 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 घर पे सब कर लें। कोई मुझे कई लोगों ने बताया कि भाई कि 5 मिनट में इतना कर सकते हैं, 10 मिनट में कर सकते हैं, या 1 घंटा कर लगेगा। तो अपने अपने विचार हैं और सब विचारों का स्वागत है। तो आई थॉट वी leave it to individuals to do at their home as they wish to do it. ना करना चाहे तो ना करें, but अपनी ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा, that's very 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 good idea, yes. हाँ, Yes. क्योंकि अपने हम अपने लोग विचार है, फिर आप अपने इसी नहीं सर, ये अपने बहुत घर पे बढ़िया, लोग ये अच्छा आइडिया है सर आपका कि लोग अपने घर पे अखंड दिया भी रख सकते हैं, जो 24 घंटे का पाठ है, हम जो भी जिसको जैसी श्रद्धा हो उसी प्रकार कर ले। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही सजेशन है सर। सब लोग अपने अपने घरों पे अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा। राइट। हाँ, तो 8 बजे, सॉरी, रात को 9 बजे ठीक अपने बालकांड के शुरुआत से बस शुरू हो जाएगा फिर पाठ। हाँ, तो रात को 9 बजे पहले तो शंख ध्वनि महाराज जी करेंगे ह्यूस्टन में, जो शंख की आवाज सारे विश्व में गूंजेगी, और उसके बाद में आप बस बालकांड के पहले श्लोक से ठीक है। एक हाँ दीदी, चलो आप आगे। राम राम दीदी। एक प्रश्न ये था भाई साहब कि चौपाई से शुरू होगा या जो रामायण में तुलसीदास जी ने वंदना की है उससे शुरू होगा, संस्कृत की जो वंदना है? हाँ, नहीं, बिल्कुल वो संस्कृत के श्लोक से होगा, दैट्स पार्ट ऑफ द रामायण। हाँ, तो शुरू में पहली लाइन से शुरू होगा जो। हाँ, ठीक है। शुरू में पहले श्री गणेशाय नमः से शुरू होकर के ही सब बिल्कुल एक एक लाइन वाइज चलेगा पूरा। और सर ये अखंड दीपक वैसे तो हम लोग अपने अपने घरों में रख सकते हैं, लेकिन कोई सेंट्रलाइज्ड भी उसकी व्यवस्था की गई है क्या, कि भाई जहां पर निश्चित रूप से एक जगह तो रहे? कई बार जो चीज साझे की होती है, पता लगा कहीं भी अखंड दीपक नहीं चला, तो वो भी उसका एक इंटीग्रल पार्ट है अखंड रामायण। अच्छा, तो नहीं, यानी इसकी कोई बतने आपने अच्छी बात कही, इसकी कोई इस बारे में सोचा नहीं। तो ठीक है, अभी सब लोग मौजूद हैं, इसमें से आप में से कोई बताइए। हाँ, चल उषा जी विल डू इट। तो उषा जी क्या रामायण, उषा जी दीप जलाएंगी। वो तो वैसे भी उन्हें इनके पति हमारे मेहर भाई साहब वो संग ध्वनि करेंगे, तो वही अखंड दीप तो चले जाएगा। तो दीदी ठीक है ना? That's fine. I'm honored to do that and I feel privileged to do that. मैं अखंड दीपक का प्रबंध पूरे 24 घंटे का करूंगी। और उसके अलावा एक और कि जहां शुरू हो रही है रामायण, जिस आप जो हमारे सीताराम अग्रवाल जी के वहां शुरू हो रही है, या आप भाई साहब, या जो आप जहां भी, देखिए संकल्प तो है कि आपसे शुरू हुआ है, संकल्प को हम जरूर लिख लें, क्योंकि और उस संकल्प का हमें, मैं समझती हूँ अपनी बुद्धि में कि उस संकल्प का हमें रिसाइट करना इज अ गुड थिंग। इट्स अ सामूहिक संकल्प कि हम उसको अगर शुरू में रिसाइट करें और फिर हम रामायण शुरू करें, तो और जहां भी संकल्प जहां से भी रिसाइट हो रहा हो, वहां एक एटलीस्ट कलश, नारियल और जल रखें, ताकि बाद में हम उसका मतलब आई नो कि रिचुअल सब अपनी अपनी जगह करेंगे, लेकिन फिर भी एक ये सामूहिकता का भाव हो, एक सेंट्रलाइज भाव हो, वो वहां एक कलश रखना, और एक ताकि सब जो गंगाएं हैं, जो भी अमृत है, वो एक जगह इकट्ठा हो। ऐसी मेरी भावना है, सुझाव है। बाकी आप बहुत सुंदर।
हमारे साथ निरंजन शर्मा जी जुड़े हुए हैं, वो पंडित जी भी हैं, इस तरह के भी हैं। तो निरंजन जी आप ये भाई साहब आवाज ठीक, हाँ बोलिए निरंजन जी। निरंजन जी माइक ऑन कर दीजिएगा, आपका म्यूट पर है आप। भाई साहब निरंजन जी आपके यहाँ पर मल्टीपल इक्विपमेंट चल रहे हैं तो इसकी आवाज गूंज रही है, तो कैन यू प्लीज सी? जी भाई साहब हाँ बोलिए भाई, बोलिए निरंजन जी। म्यूटेड। हेलो, म्यूट है। अच्छा, anybody else has any thought on this? तो अभी उषा दीदी ने कहा है। Namaskar to all of you. राम राम। My name is Chandra Katwaru. I'm from Trinidad, West Indies. And Hindi is not spoken in my country, so it is not regular for us to speak Hindi. No So problem. I would be very humbled and honored if you all can speak some English so I can be able to understand. Yeah. Oh, sure. No. That's very fine. We'll speak in English. So mostly English. No, that I understand that. Yeah. So I just wanted to ask one question. After, when I have to start my part, should I chant any Ganesh mantra or just go straight into the chaupai? No, yeah, no. That time no chanting of any mantra. Straight to the line from where you're supposed to start. Okay, and I'll be going over all those. What we are going to do from beginning to end. That's what we'll be discussing in details later on. But right now we're discussing prior to reading Ramayana, all those, invocation of various deities and all that. That's what we're discussing. Okay. So at the request of Chandraji, let's try to speak in English as much as we can. I request everyone. So Om ji, Om bhai, yeah. Om bhai, एक सजेशन तो ये है, 9 बजे जब आप शुरू करेंगे उनका शंख आप इंग्लिश में बोलिए मधु जी प्लीज। अच्छा, okay. One suggestion, when they start the shank, if all the other members who are participating will be online, they should be. That's what I'm requesting, that at least for that. It will be very nice if everybody recite the shank for 5-10 minutes, one finish, and then from everywhere shank collectively. I was coming to that, and that if we can have after Mehraji has blown his conch, then if we have some other people who want to blow one after another. Want to, they prefer. Similar to Bhagavad Gita in chapter 1, but Arjun and Bhim and the songs bajate hain. Similarly, so those are maybe up to 5. If any 4 more people may want to blow conch, please send me an email. So we will sequence them. So again, there's an order. So everybody blows. Maybe up to 5 people can blow a conch for maybe total 5 minutes of time. And at that time, let everybody come and. Nobody can blow more than 25 seconds or something. So when we start Balkand, obviously. One more inquiry. Yeah. Oh my! One more inquiry. Generally, when we do Akhand Path, we read in pairs because there should be no discontinuity. Somebody is coughing, somebody had some problem, some gap, maybe coughing, maybe go to. So we should have always in pair. Somebody somewhere is not necessarily the same place. But so for that, what can be done, Madhuji? Like at your home, when you are reading, then maybe if Colonel Sahab also wants to read, for example, then you can read one line, he can read another line. But it has to be the same place with the same one mic. Because if two different people read at 2 different locations with 2 different mics, so that's synchronized. 45, or we can overlap. Like somebody, like my number is 20. So at 19, I'm always ready there.
after, instead of having half an hour, I should be available for 1 hour. So by any chance, I feel I also open the text. Anywhere stop for any emergency, the second person is always to. No, that moderator is no. For that we are moderators. So moderators will take care of those emergencies. So some. ओम जी निवेदन है कि एक संपुट का निर्धारण किया जाए जिसमें मैं संपुट पे आ रहा हूँ. Moderators are relievers also. Moderators are like in invigilation duty, they are relievers. So we will talk about the moderator. So we discussed the pre thing. So after Shankdhwani, Professor Agarwal sir will start with Shri Ganeshaya Namah, Shri Janaki Vallabha Vijayate, and Varnar Sarambha. You know that all that will happen. So that was, just wait for a minute. And after we are finished with Ramayana, then what do we do? Do we do Ramayana Arti and Ram Stuti? That's what I have in mind. Any suggestion on that? Hanuman Chalisa. So what is that tradition? गुप्ता जी एक चीज कहना चाहूंगा. आदरणीय गुप्ता जी एक चीज कहना चाहूंगा. कही सर, कही सुन रहा हूँ. कही है गुप्ता जी, सुन रहे हैं मुझे? हाँ बिल्कुल सुन रहे हैं. कही है सर. मेरी एक की जिज्ञासा है कि संपुट के बारे में क्या डिसाइड किया आपने? नहीं संपुट मैं बात करूंगा, आ रहा हूँ. I'm coming to that. So right now we are talking about before reading Ramayana and after reading Ramayana जो करना है. Now we'll talk about reading Ramayana in few minutes. एक मिनट मैं बोलूं? हाँ बोलिए. ओम जी निरंजन. हाँ बोलिए. ओम जी, मेरा निवेदन ये है कि जब भी प्रारंभ होगी तब मैं उपलब्ध रहूंगा. और जो संकल्प वाली बात कही थी, जो हम विश्व को एक जैसे मैंने अभी कहा कि माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, और हम धरती माता के सुख के लिए, समृद्धि की वृद्धि के लिए, स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए कर रहे हैं. इस प्रकार का एक संकल्प निमित्त मात्र छोड़ करके जो माननीय सीताराम जी शुरू कर रहे हैं, वहां से प्रारंभ करें. हम हनुमान जी का आह्वान करके उनकी उपस्थिति में, पूरे विश्व में वायु रूप में उपस्थित हैं, तो उनकी उपस्थिति मान करके उनकी सानिध्य में हम सब लोग अपने अपने घरों में ये मानेंगे कि हनुमान जी हमारे यहाँ वायु रूप में उपस्थित हैं, और वायु रूप में ही उनका पूजन कर हम इस कार्य को प्रारंभ करेंगे. श्री गणेशाय नमः, जैसा आपने आदेश किया. हाँ, हरिओम. जरा मैं एक बात कहूँ. जी आदेश करें. ऐसा है कि वैसे तो इसकी पूजा विधि होती है सब, तो जैसा कि डॉक्टर गुप्ता जी ने कहा कि पहले शुरू में अपने अपने घरों में सब लोग हम पूजा कर सकते हैं, जैसा चाहें वैसा पूरी विधि के साथ. और जिस समय पाठ शुरू होगा उस समय हम सबसे पहले हनुमान जी को आसन देते हैं. जी. राम कथा के रसिक तुम, भक्त राज मति धीर, आकर आसन तेज पुंज बलवीर. ये हमारी पहला होता है चौपाई, और उसके बाद में हम शुरू करते हैं. बस इसका मतलब भगवान हमने हनुमान जी को आसन दे दिया, उसके बाद में हमारा पाठ शुरू हो जाता है. फिर श्री गणेशाय नमः शुरू करते हैं. तो ये इसका प्रोसेस हम रखते हैं जनरली. इसके बाद में जो जैसे उनके जो श्लोक है वो सब, फिर उसके बाद में कुछ नहीं. अच्छा, आरती वगैरह का जैसा आप बात कर रहे थे, तो आरती का शुरू में भी कर सकते हैं, अंत में तो करना ही है. अंत में तो जिस समय रामचरितमानस पूरी हो जाएगी उस समय तो कम से कम रामायण जी की आरती तो करनी ही चाहिए, और चाहे तो हनुमान जी की आरती कर सकते हैं बस. बाकी शुरू में कोई आवश्यकता ऐसे लगती नहीं है. हाँ जी. तो मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि हम रामायण समाप्त होने के बाद में हम लोग रामायण जी की आरती करेंगे और फिर श्री रामचंद्र कृपालु भजन राम स्तुति करेंगे, बस इतना ही करेंगे. और बस ठीक बिल्कुल ठीक है. यस, thank you very much. Now Shiv, I will call you to give the technical details. Yeah. So speak in English, please. Yeah, जैसे like भैया they had already discussed about in English. Shiv. Yeah, has already discussed about like we will have a different 5 type of people who are involved in this, and particularly major involvement is like readers who are going to read this
Ramayana, and for them there are few things. I mean, I'll just mute all others because I can see some people are speaking even. Yeah, so whoever are reading Ramayana, we need to make sure few things about for them. Number one is like, they are on time. They are they know like few things related to how do we start Zoom, what they must have like user ID, password of Zoom when we are starting at the time. And then when they know they are supposed to be prepared at least 10 to 15 minutes before in advance. And how do they join the Zoom, mute themselves, unmute themselves, because like it will happen when they join. Sometime speaker they join but they don't know how do we unmute themselves, because like initially I will set up Zoom in such a way so that everybody is in the mute condition. And if they don't unmute themselves, in that case they they will be reading, but it will not go on air. So that they need to know in advance. They need to know about like which can't. It's something about Ramayana, so that they know the position where they are at any moment of time. So on in which can't they are, at which dua number they are. So that that is just to make sure like they can understand the previous individual, whoever might be reading, where he is at any moment of time. They need to know like I'm sure there's someone from West Indies and Hindi is not there spoken, but like the reading is going to be in Avadi from Tulsi Granth, Ramcharitmanas only. So they need to read the Ramayana. Individuals who are reading, they must have certain details with them. So if it is not there, please ask us, or we will provide you before our actual meeting starts. What are they supposed to have? They're supposed to have contact number of other readers also nearby. They're supposed to have the contact number of tech support people who are involved, so that if they are facing any problem in joining meeting, they are facing any problem in voice or any other equipment, in that case that those can be resolved in advance. They're supposed to know the complete overall schedule, that who is before them, who is after them, so that it shouldn't happen like they are done but they don't know who is going to take over and onwards. They're supposed to have the meeting ID. They're supposed to have the password to join the meeting. Of course, this time probably I'm not sure how the thing works. I may not keep the password for meeting, because like people may join from many other sources also. You may invite other people also. When you are reading, other people can join and chat with you also. You are supposed to have like copy of Ramayana, or the copy which is sent across, the PDF version which is sent across by Ektaji also. Especially selected portion of which you want to read. These are the things which are required for you to when you are reading Ramayana. Some questions where they related to like my family members can read with me. Yeah, sure, you can do. Definitely we can, but please try to keep only one single equipment in one single room. So suppose multiple individuals are reading from different rooms, we don't have any problem. It's good if we can do that, but there should be only one person who is a major individual who is reading, rather than everybody is trying to read. So others can read, but there will be only single person who will be focused from camera of Zoom. So try to remain like that. Other than that, make sure the background is proper, so that like you are focused properly, or your image is there. It should not happen like on the video some other image is there, your face is not visible, or light is not proper on your face. So background is supposed to be proper, your light on your face is supposed to be proper, so that it looks better for people who are watching on other equipment, like on other media. Like it will be broadcasted certainly on YouTube live, as well as it will be broadcasted mostly on Facebook also live. So if it is broadcasted, it should look, obviously it should look good. So these are the things which you need to take care. And you need to take care about like muting, unmuting very well.
that is one type of individual, that's the reader who are going to read. There are some audience who are, I don't know whether there are some only audience who are there in this meeting or not. They are supposed to make sure, like, they are in mute condition all the time. So they should not disturb other people who are reading at any moment of time. So that's a major important thing which need to be seen. And as I told yesterday also, if moderator or tech support person is muting any person, please try to be in mute condition, not unmute yourself. That as far as for every viewers or, like, audience are concerned. Other tech support individuals, that's the most important job they need to do, because, like, there are people from different countries, different time zones, different slots which are there. There may be possibility, and as well as also for moderators, there is a possibility, like, someone may finish early, someone may go late also. So coordinating with all different type of individuals is job of tech support and moderators. They need to make sure that they are keeping everything synchronized properly. So as well as synchronizing themselves also, because there will be 6 different moderators and 6 different tech support individuals, and they are also not in the same country or same time zone. So they need to synchronize themselves also. They make sure that they all understand. Most important thing is time zone. When yesterday also it happened, every time it happens since last 4 weeks when we are running this program. Every time I get calls on next day saying, like, I cannot join this meeting because the time zone with the misunderstood. Yesterday somebody from New York area, Boston area probably, she misunderstood that, like, 10:30 in the morning, 10:30 the time for meeting, and she had left message, and then unfortunately she could not join. So it happens, it's not like, it's her fault only, but it happens. A very, very common thing which need to be understood by all: reader, moderator, tech support individual, very carefully, the time difference which exists. And that's it. I have you are support the tech support individuals. They need certain specific data with them, like, how do you start a Zoom meeting, to start as a how do we change the host capabilities, like, if I'm host right now, if I'm going to shift my duties to someone else after 2.5 hours or 3 hours. So how do I change, how do I make someone as a host? How do I mute someone? How do I, suppose if something is getting out of control, in that case, how do I remove someone from the meeting? That also we are supposed to know as a tech support person. As a tech support person, how do I ensure things like, if there's no disturbance which is there in between, video is focused on speaker, so that speaker is being seen on a Zoom screen rather than all other furnitures and any other thing which you can see. So that need to be taken care well by tech support individual. That anyway, I'll have a small discussion with tech support team separately. And moderator, I'm sure, like, Bhaiya has already discussed out various things, that how things will be taken care. Yeah, that's it. I need to discuss my over to Bhaiya. Sure, Bhaisab, there is one request that you can make moderators co-host during their session, so that they can control, they will get the rights of host, and it will be easy for them to mute, unmute, or handle the session during their part of control. So Zoom gives the option of making as many co-hosts as possible. No. So you can make a co-host. So tech team as well as the moderator, both can be made co-host during their turn. Whenever, so 30 minutes prior to their turn, you can make a moderator also co-host. You can remove that right once their time is over. I know, but, like, we are supposed to have lessons
for multi-host kind of. No, don't make host. Co-host. Co-host is not requiring license. If you are making host, if you are making multiple hosts, then the issue of license will come. But co-host is without any license, and there is no charge for that. So there is an option of co-host. Yeah, if it is the case, then we'll look into this. Yes, sir. Thank you. Any other question, or if you have? Shiv Prakash ji. हाँ जी, आवाज नहीं आ रही मुझे. Ma'am, your mic is mute. Yes. Okay. Shiv Prakash ji, you made a suggestion that if multiple people in the same household want to read at the same time, they should be in separate rooms. My suggestion really is not to do that. We have tried that during a Zoom Sundarkand event. It is best that whoever is going to read should read from one mic only. When multiple equipments, devices are feeding the sound, then to the listeners, it comes in different frequencies and it does not sound right. And for recording also, it creates, it's not a very good effect. Just my humble opinion. No, I agree with that. I think that is effectively really in that 30 minutes time slot, there should be just only one mic. That as simple as that. One mic, whether this one person is there or three people are there, and multiple people are speaking, then people should not be wasting time. Sometimes what happens, acha, tuga, you know, and if now you sing. So we don't want to waste time on that. So if let's say I want to sing 5 lines, and then the next I want to give it to my wife, then it should be immediate transfer without any interruption, right? You know, we shouldn't be wasting time. All that conversation should not happen. Ram Malik, do you want to say something? Unmute, please unmute. Unmute, Ramji. Malik. Yes. Boliye, sir. मैं और my wife will be reciting, so we'll take turn in reading the lines. So that will be all right. Yeah, that's fine. Yeah. So we got only one slot. That's good. Very good. Yeah. Okay, so then there is no. I think Malik ji, I believe that you have got 2 slots. You just double check. बता दीजिएगा, मैंने देखा नहीं था ठीक से. Okay, let's talk about after. Oh, we'll do it separately. Yeah. आपसे बात कर लेंगे हम. Okay. So any other question on technology? I think let me emphasize, which you might have said, I might have not paid attention, that Zoom is upgrading from to new version Zoom 5.2, I think. So I think you may want to get the upgraded version now, right, Shiv? Yeah, from 30th of May, what they may do, they may discontinue allowing versions which are lower than the 5.0. So today, like, you know, if you started with lower version, in that case, they might have asked you, like, you know, you want to upgrade it. If you already updated, then there's no question about it. But from 30th of May, they will discontinue all supports of lower versions. So please upgrade now itself, so that it's not happen like, you know, at the time you tried it. Of course, it doesn't take much time. It may take 10 minutes to do it, but like if your turn is there and then your system asks you to upgrade to higher version, it will waste your 10 minutes. Or test, you know, it will discontinue the link. Sir. Yeah. Go ahead, Rajat. Is it possible that can we have a 1 hour of rehearsal kind of thing where we just speak one doha and ending doha, and so that all of us become familiar with the technology, like what Shri Bhai Sahab is just saying, that muting, unmuting, and there are time zones and other issues. So if we do just 1 hour of practice, so that in our real time we should not incur any such. Rajat, we already did it. Rajat, मेरी हिम्मत नहीं है ये ऑर्गेनाइज करने की. ये ऑर्गेनाइज करने की मेरी हिम्मत नहीं है. We are doing it since last 4 weeks, and we are getting into the very good shape right now. No, that I understand. हरिओम. ओम प्रकाश जी, जरा
संपुट वाली बात और कर लीजिएगा, क्योंकि संपुट लगाना है कि नहीं लगाना है, और लगाना है तो क्या लगाना है. Okay, so now let's go over the conduct during the Ramayana part. So far we have spent time on before and after. Now let's do during the context. Yes. So so first of all, we are given a time slot. Okay, 3 o'clock to 3:30, for example. Shalja Saxena is going to read from this line to that line. Now this is like a train, So when the train will come, then she will get onto the train. Now we hope the train comes right on time and she can board and take the train. So we are all drivers of the engine of the train. So we are changing driver every 30 minutes. But we all know with best of our efforts, it may not happen. The train may not come on time. It may come earlier or it may come later, right? So what is important here, that you should be ready to read before time, just in case train comes earlier. So suppose you have given a time slot of say 5 p.m. I would say you should be ready at least half an hour before or even sooner, so that if the train comes, you take over the control immediately. What is important is you just read the lines that are assigned to you. I have given you exact line from where you start, and I've given you exact dua where you stop. I don't think there could be any confusion now. But still, I'm ready to provide explanation if there's any confusion. After this meeting is over, please call me on WhatsApp message. I will explain that to you. So what is sacrosanct is your lines. So these are the lines you're reading. The time is not sacrosanct, because time may be 10 minutes before, 10 minutes after, and all that. Right? Is that clear? Any question? Second, now you want to start immediately after the previous function finishes. So previous function will finish with a dua or surta. So when finishes dua or surta, and then maybe he may do some samput. I'll talk about samput. Then you take over immediately. So there's no discontinuity at all. So you take over when the previous function finishes. As I said earlier and wrote to you, that pre-read only your portion. Do not read देखो मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है, मैंने जल्दी फिनिश कर लिया तो मैं और 10 लाइन पढ़ लेता हूँ. So somebody wrote to me, he was very keen on reading, so I said welcome, बल्कि मैं सुंदरकांड ही पढ़ूंगा. मेरे का 30 मिनट का स्लॉट है. नहीं मैं बहुत फास्ट पढ़ता हूँ, 30 मिनट में खत्म कर दूंगा. So we are not doing a race here. हमारा भगवान में आस्था है, भगवान ने तो ध्यान लगाएं, उनको याद करें, उनका स्मरण करें कि इस जो संकट इसमें थोड़ी बहुत हमें राहत दे. So we are not going to do that. So अगर we have tried, I've spent a lot of time, and Rajat ji is going to help me write a research article on this. Actually, he's going to write the article on this, and I will take the credit as usual. Divide Ramayana almost equal 45 parts. It has been quite an exercise. So, but still they are not equal, I know that. And why they are not exactly equal, that I will explain some other time. So read exactly what you have. So you may want to practice, get a little feel about it. एक सजेशन है मेरा. हाँ जी मिंता जी. जैसे जब एक जो भी पढ़ रहे हैं, उसके बाद जब दूसरे का नंबर आना है, तो उस बीच जरूर संपुट लगा दीजिए, ताकि जो खत्म कर रहा है वो संपुट को पढ़ता रहे, और जो ले रहा है वो संपुट से ले तो फिर अपने पार्ट में जाए. नहीं, very good idea. Samput becomes a common thread. Samput becomes a common thread. वो सिलसिला नहीं टूटेगा, संपुट कंटिन्यूएशन में रहेगा. Absolutely. So keep that in mind. Sorry, sir. This is for the first time. This is for the first time I'll be reading Ramayana. So I need to know what is Samput. We'll talk about that. Yeah. So several of you are reading for the first time. I know that several of you have read maybe one, एक दो बार ही पढ़ा है जिंदगी में. That's fine. In fact, I personally want to encourage the first timers or who have not done, because that is very important. So I'll explain that to you, Mamta ji, but if I fail to explain after our call is over, then give me a call and I will talk to you on one-on-one. Okay. Second, the fourth item I have here is that during those lines, suppose आपके पास line और आपको जल्दी समझ कि अच्छा मैं एक भजन गा लेता हूँ. I'm not against bhajan. I'm not anti-bhajan people, but we are not singing any bhajan here. You are reading exactly your lines, nothing else. Please. Okay.
So now what happens that आपका जो 30 मिनट का पोर्शन है और आप टाइम से सब गाड़ी टाइम से चल रही है, and if you want to add some port, you can always add some port. So you can add some port as if some port is just an extra line read after Doha. For many reasons, we sometimes maybe in our Ram Charcha, sometimes we'll talk about some port. What is some port? What is the meaning of it and all that. So you can add some port more as a filler if there is a time, but if there's no time, don't use some port. Shivji has also already said, please create an environment as if you are in a temple, right? So no noise, no, on your background, some undesirable kind of things hanging out there, पीछे कोई actress का photo लटक रहा हो. I mean, I'm not against actress or anything like that, but how do we behave in a temple? I mean, let's just try to behave the same way as we can. But certainly no extra noise, because that's we talked about the family can join, we have talked about that. So what happens if when your turn comes and train is already 20 minutes late or 30 minutes late? So now it's your responsibility to see if you can catch up, rather than 30 minutes, you finish yourself in 25 minutes. So that way you can catch up with the time. I mean, that will depend on individual. So suppose you were supposed to start at 4 o'clock, but now you are starting at 4:20 because of previous people cumulatively we're 20 minutes late. So next 30 minutes, whatever you're assigned, try to see if you can finish in 25 minutes, if possible, right? So we can catch up with the time. Because see, after you, so suppose your number is 10, so after you there are 35 people. So if you are 20 minutes late, then everybody is 20 minutes late, right? So that's why we're trying that. Okay, if train is coming late, then we become the driver of the train and we speed up a little bit as much as we can. But again, enjoy it. I'm not one to say, no, you have to finish it. Some people just read Ramayana as if, they're running some Tufan Express. So we are not running Tufan Express. We want to enjoy it. Ultimately, we have to enjoy it. But the contrary, if the train is running slow, train has come before time. So suppose your turn is at 5 p.m. and the previous person has finished at 4:40 p.m. So train has come 20 minutes early. So then you start, then you can, then you slow down, right? Then the slowdown means you can add some put every, after every doha if you want. So you catch up with the time. So that next person will be as close to as is on that time. But most important thing I would like to say that between today and next week, a lot of things can happen, right? We don't know. So for some reason, beyond your control or within your control, if you cannot read, if you're not available to read that day, please inform us as early as you know that something has come up, I will not be able to read, which is perfectly fine. Things happen in life. So we will find a backup, right? But we do not want that moderator is looking for you and you are not traceable, right? So then it creates lots of complications. So if it happens that on that day you find out 1 hour before you find out, that's fine. You just inform us. So 1 hour before is fine, but I'm not saying you wait that much. So please inform us as soon as you know that you will not be available. Don't make a replacement. Don't say, I'm not available, तो मैं पड़ोसन को कहता हूँ गाली. No, don't do any replacement. So please let us know and we will find. Now, since the train may not come on time, as we said, so make yourself available at least 30 minutes before. So 30 minutes before your time, or I would even say 1 hour before your time, make sure your phone is available for us for contact, right? Because if you're talking to somebody and we are trying to call you, you don't pick up the phone, that becomes very difficult. So if we cannot contact you before that, we will have to assume you are not available, and we will give it that slot to somebody else, and you won't be able to read. So how all this coordination will happen? So that's why we have these moderators. So what moderators will do is, see, they will be posting hourly status of the train. So like at 9 a.m. they will say, okay, this is 9 a.m. and right now we are at Ayodhya Kand, Doha number 34, about. It's 10 a.m. now we are at Ayodhya Kand, Doha number 55. So everybody knows, not only you as the readers, but also those who are just listening.
So that way you will get little bit of feel. In fact, they will even also post if there is significant difference between the scheduled time and where the train is. They might even say that we are about 1 hour late, or we are about 1 hour ahead, or something like that. We'll try to see. A moderator will call all the speakers ahead of his schedule. That look, I'm moderator, and that names I will provide you later on. That who will be moderating your slot, and he or she will be calling you, contacting you by WhatsApp or by phone. That look, I'm your moderator. Are you going to be available? Yes. So kind of taking an attendance sheet and making sure that. Also, we will try to call you about 10 minutes before your time. Actually, not your time, not the assigned time. The time when we expect you to finish. So moderator will kind of keep track of it. And if moderator has difficulty that he cannot trace you, or he say, oh, kya kare, then he will contact me or Shivji, and we will then have kind of a substitution. All this information, we have created this new WhatsApp group, right? Which I hope you have all signed in. You know, I think there are still 6-7 people who have not signed in. So all this information is posted on this new WhatsApp group. It is communication only for this particular project. Right? So that you, at least around your time, you should be looking your phone also. We might send a message there. We'll be calling you there, and we'll use multiple ways of communicating. We hope that this kind of communication will be minimal. I think ideally, maybe when you are ready, you should send a message that, okay, I'm ready, don't worry about it. So we will be, but she is ready or he is ready. We don't have tension. So Rajat just was asking me a question that what is your question, Rajat? Where to post WhatsApp or on Zoom chat? So I think we use multiple for put on WhatsApp, put on Zoom chat, both. You know, so that way whatever we are looking at, we have the information. So these are some of the guidelines I thought we should have for the reading. And I'll come to Samput issue we've not talked about, that what or which Samputs we'll use. But if you have any question, आपका कोई प्रश्न हो, please पूछिए. उसके बाद में हम संपुट पे बात करते हैं. ओम जी. हाँ, कामेश्वर जी कहिए. हाँ जी, नमस्कार. मेरा यही पूछना था कि ये मॉडरेटर अगर हम हैं तो हमारे अंदर कौन-कौन पार्टिसिपेंट्स हैं? We will get that information. All moderators will get the information maybe today or tomorrow. Yeah, Ankur, you had some question. Actually, you should be able to get that because maybe I'm not sent that to you. So you'll get it tomorrow. Yes, you go ahead. Yeah, no, sorry, Jerry. By mistake, it clicked. There is no question. Thank you. Okay. So anybody, any question on? Hello. Yes, sir. To ask. So, कौन आप बताइए? आपका नाम बताइए. Hello. ज्योति अग्रवाल सर, कोलकाता से. हाँ, कहीं ज्योति जी. हाँ sir, problem is that I'm from Kolkata and you know very well that the cyclone had came over here and we are having a very worse condition. We are not having the proper connectivity nowadays, and all the things will get over. It will take time, sir. It will take 1 to 2 days as per your instructions were sent by mail, and I'm not having any my mail details because I'm very unable to open that. So I'm just giving the information and it will get recovered within 2 days. It will take 2 days time. So after that only I would be able to see my mail, sir. This much only I want to say. Thank you, Jyoti. Thank you. So and we'll pray that Prabhu Shri Ramji, bring back things to normalcy in your area. I know it's very. Yes, sir. बहुत ही बुरा कंडीशन है. साइक्लोन ने सभी ध्वंस कर दिया है, सर. सब बहुत बर्बादी हुई है. बहुत बर्बादी हुई है. और आप लोग जो ये रामायण का पाठ कर रहे हैं, ये हमारे मानव सभ्यता के लिए, मानवों के लिए, सभी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और बहुत ही उपकारी सिद्ध होगा. धन्यवाद सर. We are all doing it. I think Usha ji, you wanted to say something? Yeah. Go ahead. Two things. One, oh my God, I lost my train of thought. The one thing I wanted to say earlier is that
as you transition, as every one of us readers transition, तो जो आने वाले हैं वो लोग अपने को unmute कर लें at the time the previous person is reading Doha, and make sure that it's silent, there is no noise in the room. Okay, so don't wait for your turn to come to unmute. Unmute at the Doha or the Samput, whatever we choose to do. And likewise, the person who is leaving should mute themselves as soon as, you know. So this is a process we all must mentally undertake. The second thing that I was going to suggest about Samput is, well, when you're ready to take some input for Samput, I wanted to suggest some, but I know you're not ready yet, so I'll wait for that. Oh, thank you. Now let's come to Samput. So I think given that what is the objective we have in mind, I have found few lines we can discuss those, and I think those are acceptable, and it doesn't have to be the same Samput. People can use different Samput. So one is of course the Deenadayal Virad Sambhari Hare Unath Vam Sankat Bhari. तो इतना बड़ा संकट है भगवान सीता जी जब इतनी पीड़ा में थी तब उन्होंने ये बात हनुमान जी को कही थी, दीनदयाल बिरद संभारी हर रघुनाथ संकट भारी. Or I would like to request that when we read this kind of lines, we should have that bhav within us. We should be, and I think if we read by heart, it will automatically. I'm not saying we have to act. No acting is required. We should have that feeling that look, the world is going through such sufferings. Oh Lord, please come, be merciful. So one is then. हाँ जी. गुप्ता जी एक निवेदन करना चाह रहे थे. हाँ कहीं मैं डॉक्टर अमित अवस्थी लखनऊ से. जी सर. मैं ये कह रहा था, निवेदन था कि जो उषा जी ने सबसे पहले अपनी बात रखी थी कि एक संकल्प होना चाहिए, और जब हम लोग एक वैश्विक अनुष्ठान करने जा रहे हैं इतने बड़े स्तर पे, तो निश्चित रूप से पाठ प्रारंभ करने से पहले एक वैश्विक संकल्प ऐसा चाहे आप निर्धारित कर लें या शिवप्रकाश जी निर्धारित कर लें, और वो निर्धारित करके सभी के पास ईमेल के द्वारा अगर भेज दें तो सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठकर वो पाठ जब शुरू हो तो संकल्प अपने मन से सब लोग उसको दोहरा लें, मन ही में भले पढ़ लें, लेकिन एक बार वो संकल्प सभी के द्वारा होना चाहिए वैश्विक स्तर पर, क्योंकि ये संकट और दूसरे भी जो संकट हैं वो वैश्विक ही हैं, तो सभी का समाधान एक ही कुछ निश्चित शब्द होने चाहिए संकल्प के जो सभी के द्वारा दोहराए जाएं. ये मेरा निवेदन. नहीं, दिस गुड. या उषा जी ने कही थी बात, आई थिंक निरंजन शर्मा जी gave some suggestion on that. तो आप can you finalize that and email to us, बाद में हम सब लोगों को भेजें कि क्या उचित संकल्प रहेगा? Any idea? हाँ, यदि आप कहें तो वो मैं हिंदी में उसको बना लेता हूँ संकल्प, और उसके बाद मैं आपको मेल कर देता हूँ. उसी संकल्प को 5-7 लाइनों के संकल्प होगा हिंदी में, उसको सभी लोग पढ़ सकते हैं. आप चाहें तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, जो लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहें वो. Yeah. So I request all of you, if you have any thought on sankalp, please email us and we will finalize and then send back to everybody in the group. हरिओम. जरा मैं अपने रामचरितमानस में जो शुरू का पोर्शन है, जो बिगिनिंग से पहले उसमें संकल्प दिया हुआ है पूरा, तो वही क्यों नहीं पढ़ ले? वो सब यूनिवर्सल है बिल्कुल. हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहेगा, ये बहुत अच्छा. रामचरितमानस के अंदर जो पारायण विधि लिखी है शुरू में, उसी में संकल्प दिया हुआ है. उसको वर्तमान समस्याओं से जोड़कर मैं जरा पुस्तक निकाल के, 1 मिनट में पुस्तक निकाल के पढ़ के बताता हूँ आप. हाँ, वो संकल्प भी पढ़ दें बिल्कुल. बाकी I have रामायण handy. हाँ जी, मैं रामायण निकाल के बतला रहा हूँ आपको. संकल्प तो सबको भेज दिया जाए. नहीं, इसमें तो आह्वान मंत्र हैं और ठीक है, आह्वान मंत्र हैं, लेकिन उसके बाद ये उसके बाद में संकल्प है. ओम अस्य श्रीमन्मानस रामायण श्री रामचरितस्य श्री काकभुषुंडी याज्ञवल्क्य गोस्वामी तुलसीदासा ऋषय श्री सीतारामो देवता श्री राम नाम बीजम भवरोग हरि भक्ति शक्ति मम निरंतरिता शेष विघ्नतया श्री सीताराम प्रीति पूर्वक सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थम पाठे विनुयोग. अथ आचमनम, फिर 3 बार आचमन किया, हो गया संकल्प पूरा.
जी बिल्कुल सही तो है। इसको इसमें जो है भवरोग हरि भक्ति इस तरह का दिया हुआ है, ये संकल्प कंप्लीट है। हाँ दिया हुआ ही है बिल्कुल। जी जी दिया हुआ है, भवरोग हरि भक्ति जी है, बहुत अच्छा है ये। और इसमें कोई चेंज भी नहीं होगा। हाँ तो इसलिए वो सब जगह यूनिफॉर्म हो जाएगा ना, मतलब एक ही चीज हो जाएगी बिल्कुल, इट इज यूनिवर्सल। ओके हाँ। अच्छा बाकी चीजें हैं वो सब अपने इंडिविजुअल हम पाठ से पहले पढ़ सकते हैं अपने अपने। मैं तो सोच रहा हूँ कि जिस दिन पाठ शुरू होगा उससे पहले हम घर में अपने पूजा करके वो सब पूरा पढ़ लेंगे और संकल्प उसी समय कर लेंगे। अगर हर एक को वहां प्रत्यक्ष में आकर के करने की आवश्यकता नहीं है, हर आदमी अपने अपने घर में संकल्प करें तो अच्छा रहेगा। पाठ के समय पाठ से ही शुरू किया जाए, बस जहां से लाइन आपकी शुरू होती है वहीं से शुरू किया जाए। नहीं, मेरा ये कहना था ना कि जिस समय प्रारंभ हो रहा है उस समय सब लोग उपस्थित रहेंगे, तो आप भले संकल्प करें लेकिन सब लोग सुन ले वहां पर उपस्थित रह के, ये मैं कह रहा हूँ। हाँ तो ऐसा किया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है, लेकिन फिर उसके लिए हाँ अगर इस समय करना है तो फिर उसके लिए हम 5-10 मिनट पहले शुरू करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि पाठ के समय में कोई फेरफार नहीं, बाकी के सारे कार्य आप कर लीजिए और संकल्प केवल आप सबके मतलब स्क्रीन पे जब आप शुरू करें पाठ तो संकल्प आप पढ़ लें तो जी। अवस्थी जी आपकी बात से सहमत हूँ कि जितने लोग पढ़ने वाले हैं अगर संभव हो तो शुरुआत के समय जरूर ऑनलाइन रहें और संकल्प सारे लोग एक साथ लें, ये ज्यादा फ्रूटफुल होगा। ये ज्यादा आई थिंक आप लोगों की बात सुनने के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे शंख ध्वनि हो जाएगी उसके बाद में प्रोफेसर अग्रवाल साहब पहले संकल्प पढ़ेंगे और उसके बाद में श्री गणेशाय जी रामायण। बिल्कुल 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 ठीक है। तो प्रारंभ से पहले संकल्प पढ़ के और फिर बाद में शुरू कर देंगे। ठीक है ओके। शंख ध्वनि के बाद में जी हाँ, तो आप पढ़ेंगे जूम पर, सब लोग सुनेंगे और बाकी लोग सब उस समय मन में सुनेंगे, मन में पढ़ लेंगे जैसे लोगों को ठीक है। ठीक है जी चलो थैंक यू वेरी मच। ओम जी हाँ जी मेरा एक सवाल है। हाँ जी कहिए सर। कहिए मनोहर जी। हाँ मेरा सवाल है कि ये सब जो पहला पढ़ने वाला है उसके पहले इतना आप टाइम देंगे जिससे कि वो सब पूरा जो स्केड्यूल है वो पूरा नहीं चले आधा घंटे का? नहीं जो पहले जो पढ़ना है रामायण के पहले दैट विल बिफोर 9 AM वी ऑल विल रीड एट अवर होम। सिर्फ संकल्प तो पहले आप बता दें कि किस टाइम शुरू करेंगे संकल्प। देखिए एग्जैक्टली 9 o'clock। अच्छा तो आपने टाइम दिया हुआ है? हाँ एग्जैक्ट 9 o'clock इंडिया टाइम और 10:30 PM योर डैलस टाइम मेरा जी विल बी डूइंग शंख ध्वनि। हाँ और 2-4 लोग और मैंने मांगा है लोगों से और एनीबडी वांट्स टू ब्लो कॉन्च प्लीज सेंड मी एन ईमेल। So up to 5 people will do Sangha Dhwani sequentially. पहले मेरा जी, फिर में some other people, second, third, fourth, 5 people, not more than 5. उसके बाद में हमारे अग्रवाल सर हैं, he will do the Sankalp. And we are all listening, we are there, and we can listen to Sankalp or we can read with him, you know, under mute. क्योंकि सब लोग बोलेंगे तो फिर बहुत शोर हो जाएगा. And वो संकल्प करके then he will start Ramayana. So only thing is added that Sankalp, which is 10 seconds, 15 seconds. It doesn't affect the time. So now we come to Samput part. तो आपका कहना है कहिए आपका कहना है कि वो टाइम कौन सा रहेगा जहाँ से हम श्री गणेशाय नमः श्री जानकी वल्लभ विजय मैंने कहा 9 बजे 9 o'clock। हाँ 9 o'clock वो भी 9 बजे और वो संकल्प कब होगा? इस पार्ट ऑफ दैट संकल्प तो 10 वो देखिए तो 9 बजे पहले एक संकल्प पढ़ लिया जाएगा, उसमें 2 मिनट लगते हैं खाली। उसके बाद में श्री गणेशाय नमः से शुरू करेंगे। ठीक है ओके। हाँ मैं ये कह रहा गुप्ता जी तो इसके बाद में जो पारायण की विधि आवाहन के मंत्र हैं दिए हुए हैं वो सब पहले नहीं वो हमारी बात हो चुकी। वो सब 9 बजे के पहले लोग अपने अपने घर में अपने अपने हिसाब से अपने अपने भाव से और अपने अपनी समझ से कर लेंगे ना। तो पीपल लोगों का अपना अपना तरीका है, अलग अलग विधान है। तो फिर उसमें डिस्कशन हो जाएगा, ये इंक्लूड करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो अपने अपने आस्था से जिसको जैसा करना चाहिए उस तरह कर लेगा।
ठीक है ना। तो exactly at 9 PM इंडिया टाइम वी स्टार्ट विद शंख ध्वनि, पहले शंख ध्वनि फिर संकल्प, शंख ध्वनि में राजेश से शुरू हुई, उसके बाद में 3-4 और लोग शंख बजाएंगे, उसके बाद में हमारे अग्रवाल सर ही विल डू दिस संकल्प व्हिच इज जस्ट छोटा सा श्लोक है, 1 मिनट भी नहीं लगता, अभी आपने पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा था, और उसके बाद में श्री गणेशाय नमः एंड देन वी कंटिन्यू, ठीक है ना। ओम जी एक निवेदन था मेरा। जी कहिए। जितना संकल्प आवश्यक है उतना ही बाद में पाठ पूर्ण होने के बाद में समर्पण भी जरूरी है। तो जब आप कार्य पूर्ण करेंगे, पाठ पूरा होगा, तब भी हम लोग उपस्थित हो सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, आई वुड लाइक कि सब लोग उपस्थित हो, तभी आरती भी करेंगे और राम स्तुति इत्यादि आप जब करेंगे। हाँ नो वो जो टाइम है उसका क्या टाइम है आप लोगों के पास है? इट इज 7:30 AM इंडिया टाइम। नहीं सॉरी, मैं गलत बोल रहा हूँ, आपको मैंने भेजा हुआ है। जब भी समय होगा हम सब उपस्थित हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो पर यही है कि चूंकि वो ट्रेन का लास्ट स्टेशन है, अब ट्रेन एग्जैक्टली टाइम वहाँ पहुंचेगी कि नहीं उसी टाइम पे कह नहीं सकते, बट वी विल समर्पण का श्रवण लाभ लेंगे, आरती को सुनेंगे हम। जी देखिए, हम सब लोग जो है समर्पण भाव से लग रहे हैं, तो अंतिम समय पे जब रामायण पाठ समाप्त होता है तो हम लोगों को रहना ही चाहिए। जी रहना ही चाहिए। जी जब ये सारे लोग ऑनलाइन रहे उस समय। Be mindful and talk in English. अभी जैसे हम लोगों ने बात की थी, we will do रामायण आरती and we will do राम, ठीक है। चलो अब आगे संपुट पे थोड़ा बढ़े। तो एक तो ये दीनदयाल विरद संभारे हरहुनाथ मम संकट भारे, फिर एक उत्तरकांड में एक बहुत सुंदर चौपाई है, राम कृपा नासै सब रोगा, जिसमें हम ऐसा काम कर रहे हैं तो राम की कृपा से सारे रोग दूर हो जाए। तो राम कृपा नासै सब रोगा, जो ऐ बात बने संजोगा, राम रमापति हरदन ले हो, चौछाप मिटे संदेह। तो ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट चौपाई है, बैठती है। तो दूसरा आपको दीनदयाल विरद संभारी, और एक हनुमान चालीसा की चौपाई है। हनुमान चालीसा का हम संपूर्ण दे सकते हैं, नहीं आप सब लोग विद्वान कर सकते हैं। नासे रोग मिटे सब पीरा, जो जपत निरंतर नासे रोग मिटे सब पीरा, जो सुमरे। हो सकता है मैंने ठीक से नहीं लिखा, तो वहां पे एक रोग की बात है। तो इसमें आप जिसका जैसे और आप बताइए आप लोगों को क्या सुझाव है? एंड इट डजंट हैव टू बी वन लाइन, इट कैन बी मल्टीपल लाइन्स, डिफरेंट पीपल कैन। एक लाइन मैं कहना चाहूंगा, मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव सुदशरथ अजिर बिहारी। ये इधर उत्तर भारत में बहुत प्रसिद्ध है। रामायण पे यही मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव सुदशरथ अजिर बिहारी, वो तो बहुत चलता है। वो तो तुम जानते ही हैं। तो ये 3-4 पंक्तियां हैं दीनदयाल विरद संभारी, फिर ये आपने जो भी दीनदयाल विरद संभारी हरहुनाथ लेकिन मंगल भवन अमंगल हारी में मेरे ख्याल से सब कुछ आ जाता है, वो बहुत कॉमन है, वो सबके लिए ठीक है। इसीलिए देख लीजिए वो सबके लिए बहुत सरल भी है और सब कॉमन है। वो ये मंगल भवन अमंगल हारी, प्रचलित भी है मंगल भवन अमंगल हारी, और उच्चारण भी सही रहेगा। मुझे लगता है कि अमंगल हारी बहुत अच्छा सुझाव है। जी है, जी प्रचलित है। तो ये हमको हर दोहे के अंत पे बोलना है एक बार। हाँ, तो ये मैंने पहले कहा ना, ये आपको हर दोहे के अंत में बोलना जरूरी है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच टाइम यू हैव। तो अगर so naturally you will now do a little bit practice, तो उसमें आपको लगता है कि आपको इन सपोर्ट के बोलने का तो टाइम है ही नहीं, तो you don't read, right? इसके बारे में एक बात कहूँ, कई हम लोगों की बहुत सी हमेशा मान्यता ये रही है कि संपुट दोहे को संपुट में बांधना चाहिए, मतलब दोहे के पहले और दोहे के बाद में दोनों दफे। तो हम अपनी कितनी स्पीड रखनी है और संपुट लगा करके बोलना है तो कितना बोलना है, वो हमको पहले उसका अभ्यास कर लेना है। इसमें कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है।
मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ जरी बिहारी। फिर उसके बाद दोहा बोला, चाहे एक दोहे हो चाहे कितने भी दोहे सौ रटे हो, और फिर एक बार अंत में इतना कम से कम करें तो दोनों संपुट के बीच में दोहा आ जाता है पूरा। तो ये एक मान्यता है, जैसा फिर ठीक समझे। मैंने बहुत अच्छा है, जो जितना जिसके पास जितना उस समय हो, हाँ जी, तो वो समय इस पे डिपेंड करता है कि लेकिन फिर भी यूनिफॉर्मिटी रहेगी तो अच्छा रहेगा, फिर भी यूनिफॉर्मिटी रहेगी तो अच्छा रहेगा। हाँ, कि आपके पास कितनी लाइंस दी हैं, आपके पहले ट्रेन कितनी लेट आई है, आपके पहले ट्रेन लेट आई है बहुत, तो फिर आपके पास संपूर्ण बोलने का टाइम नहीं। ओम भैया, मैं आदरणीय से मैं समर्थन हूँ। मैं समझता हूँ कि जब अखंड पाठ होता है, हेलो मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी जी मैं कह रहा हूँ तो अरे बोलिए। संपुट वाली जो बात आई थी, ये हमेशा अखंड पाठ के साथ संपुट की भी पूजा होती है, तो इसलिए संपुट अगर आप रख रहे हैं तो उसे फिर ये निश्चित करिए कि हर दोहे के आगे और पीछे वो पढ़ा ही जाए। ये किसी के लिए ऑप्शनल मत रखिए। ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि समय की मर्यादा बहुत ज्यादा है यहाँ पर। तो ऐसा अगर गया और फिर लेट हो गया तो सरकारी गुप्ता जी वो संभव नहीं हो पाएगा। जो पाठ करते हैं उनको बाद में ही बोलने का अभ्यास है, दोहे के बाद में ही संपुट बोला जाता है। आई थिंक मेरा जो पाठ है उसमें इतने छंद है कि अगर हम संपुट बोलेंगे तो उसमें वैसे ही बहुत देर लगेगी। उसमें 5 आपकी आवाज टूट रही है। मैं कह रही हूँ कि संपुट की बाध्यता न रखी जाए, जो आप कह रहे हैं वो सही है। अगर समय है तो व्यक्ति संपुट लगाए। संपुट इज गोइंग टू बी रियली क्योंकि संपुट से समय बहुत डिले हो जाएगा, समय बहुत लगेगा। समय है संपुट को दोहे के बाद में बोला जाना चाहिए, वो अभ्यास में भी रहता है। मानसिक में उसको कर लिया जाए, मानसिक संपुट चलता रहे मन में। एक रूपता रखने के लिए संपुट को हटा ही दिया जाए, कम से कम सब लोग एक जैसा करेंगे। जब एक से दूसरे में शिफ्ट हो रहे हैं, देन ओनली संपुट शुड बी रिसाइड, आई थिंक सो। तो वो टूटेगा नहीं क्रम। हम खत्म कर रहे हैं तो हम संपुट पे आ जाएंगे, तो दूसरा व्यक्ति संपुट लेके और फिर अपना पाठ कंटिन्यू कर जाए। हाँ, ये भी बहुत अच्छा सुझाव है और मैं बिल्कुल इसके पक्ष में हूँ। ये बढ़िया रहेगा दीदी, कि अगर हम लोग जैसे हमारा पाठ समाप्त हो रहा है तो उसके बाद संपुट का सहारा ले सकते हैं जब तक दूसरा कोई पाठ प्रारंभ न करे। जी, ये विनीता जी का ये बिल्कुल सजेशन सही है। और बीच में कहीं इंटरप्शन होता है, उस समय भी आदत है कि वही संपुट ही हम दोहराने लगते हैं। बीच में कहीं कनेक्टिविटी चली गई कुछ, तो हम संपुट दोहराते रहते हैं, जिससे हमारा पाठ टूटा नहीं माना जाता है। That's right. I fully support that. Samput should be for break or any disturbance in between. उसकी requirement ना रखें, नहीं तो time के लिए problem हो सकती है। I support the discussion. Yes, sir. This is a good idea that Samput is used for connectivity purpose. So it will provide smooth connectivity from or a smooth transfer of baton from one speaker to another speaker. So that idea is good, and I think most of us are accepting this idea. We can close this. That's good. That's good. Yeah. Any other thing is there to be discussed? One suggestion शिव भैया, कि अगर आप ठीक समझें तो I believe that we should recommend that we don't do a lot of social chat during the Ramayana, like we often compliment each other. You did this, you did. You are right. That Actually, is very distracting. I think chat should be used strictly for communication, either to you, to the hosts, or for really purposeful communication. Any social complimenting should be reserved to personal communication. That's an humble suggestion I have, because I find chats very distracting. This is very excellent suggestion. What happens if you keep doing it? The important messages they get lost. So we will use this. Thank you so much, Usha Didi, for bringing it out. Chat, we will just mention about the timing, we're running late, or I'm not available, things like that. The information that's of immediate use. So and here,
हम लोग सब भक्ति भाव से इसमें जुड़ रहे हैं, तो वी आर नॉट प्रेजिंग एनीबडी फॉर रीडिंग वेरी वेल, या कोई किसी का मूल्यांकन नहीं हो रहा है, भगवान का नाम ले रहे हैं, सब 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 एक बराबर हैं, कोई बड़ा ना कोई छोटा है ना। तो उसी भाव से हम आते हैं, एक दास के भाव से भगवान के पास आते हैं, उनकी थोड़ा याद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि भैया थोड़ा संकट से उबारो हमें। तो क्या एक दूसरे का क्या प्रेज करना है, राम जी को प्रेज करेंगे, राम जी को प्रेज करेंगे तो अपना आप सारी दुनिया का प्रेज हो जाएगा। ठीक है, ये सांसारिक जीवन में सब करना पड़ता है, हम करते भी हैं, सबको अच्छा भी लगता है यार, लोग मेरी प्रशंसा करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर क्या फायदा? भगवान के सामने कोई दिखावा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। आप मेरी प्रशंसा करने से आपका कोई ज्यादा लाभ नहीं है, भगवान की प्रशंसा करो तो बहुत लाभ है। तो मैं तो बनिया आदमी, बनिया वृत्ति है, मैं अपने फायदे में सोचता हूँ, मैं भगवान की प्रशंसा करूँ तो ज्यादा लाभ होगा, मानव की क्या इतनी ज्यादा प्रशंसा करना। तो एक्सेलेंट सजेशन, we keep our communication strictly for that event, सबको प्रणाम। तो आप और लोगों को सबको बताइए जो इसमें रुचि रखते हैं, they all can join, they can listen। और ये तो अखंड पाठ है, तो people come anytime, they can leave anytime, but ये just tell everybody to, ये म्यूट का बहुत बड़ा चक्कर है, reinforce किया है that we forget to unmute ourselves when we are talking, or we forget to mute ourselves when we are not talking। अब हम भी सीख ही रहे हैं, so that is something we have to emphasize। So I think मेरे पास मेरे notes में I don't have anything else, but I think of course discussion is still on। तो जो भी और कोई चीज रह गई हो, आपके दिमाग में आ रही हो, स्टाइल ऑफ रीडिंग कैसा रहेगा, हमें गाकर बोलना है जिससे सबकी एक यूनिफॉर्मिटी रहे पढ़ने में, सब अपनी तरह से गाएंगे। देखिए आप लता मंगेशकर से तो हमें कंपटीशन करेंगे। नहीं मतलब किस तरह से, तो दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज घर में तो हम लोग पढ़ते ही रहते हैं, बट एक बस देखिए घर में पढ़ती हैं आप अपने हृदय से पढ़िए, जैसे हृदय से जो आवाज निकलती है वही सुंदर है। So don't worry about कि कौन कैसे सुंदर गा रहा है, तो you just read from your heart। होता है कि नहीं, गाकर ही आप बोलिए, गाकर आपको उच्चारण करना है, टाइम देख लीजिए, टाइम के अकॉर्डिंग। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। एंड तो कई बार क्या होता है, जो एक बार या पहली बार दूसरा गाते हैं तो कई शब्दों को पढ़ने में भी उनको दिक्कत होती है, तो एक दो बार कर लो। सोरठा पढ़ने में कई लोगों को दिक्कत होती है, तो सोरठा की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। विराम होता है जहाँ पे मिलते ही है उसका। कई लोग सोरठा को दोहा की तरह पढ़ते हैं, उल्टा पढ़ते हैं, वो मेरे ख्याल से बहुत गलत है। हाँ, तो प्रणव पवन कुमार कलबन पावक ज्ञान, तो पढ़ेंगे कलबन पावक ज्ञान गण प्रणव। तो मेरे ख्याल से अगर ऐसे तुलसीदास जी को लिखना होता तो वैसे लिखते, क्यों इस तरह लिखते हैं? या तो तुलसीदास जी मूर्ख थे, या फिर हम मूर्ख हैं, तो अभी हम ही मूर्ख हैं। बिल्कुल नहीं, मेरे पास उत्तर नहीं है, आपने दे दिया। तो तुलसीदास जी ने अगर सोरठा में पढ़ना नहीं आता तो ठीक है, हम सीख लेंगे और जैसे हम पढ़ते हैं वैसे पढ़ लेंगे, पर उसको उल्टा करके दोहे की तरह मत पढ़े। मैंने कई विद्वानों को यहाँ पढ़ते हुए देखा है, मुझे बड़ा दुख होता है। यहाँ तो कोई नहीं पढ़ता उल्टा। हाँ, कहाँ पर? You know, why don't we practice, each one of us who's here, sing a chapai that you know or anything, mute, unmute, and see how smoothly we can do right now. Somebody had suggested doing a rehearsal. This is kind of like a mini rehearsal right now. Okay, good, excellent. Ujaji, you have such excellent ideas, wonderful. Yeah, good. I don't know the secret. आपने म्यूट कर लिया उषा जी। Sorry. I did temporary unmute. I learned this temporary unmute by pressing the space bar, which is new knowledge is very dangerous. You know that. So do you want to begin? But then how do you know who's coming next? Should we go through the readers list? Is everybody here? Everybody is not here, Didi. Everybody is not here, right? No. And we're not in the same sequence on profile gallery, so it would not be a good idea. Ma'am, we have already spent about 1.5 hours. So
if we want to do rehearsal, we can plan maybe tomorrow or day after tomorrow, but already I withdraw my suggestion. Please for this meeting. Your suggestion is very good, but many of us may not be having. They need proper environment also for part of Ramcharitmanas. So सर राम समर्पित है, कुछ हो जाएगी उच्चर जी तो कहाँ है, ऊपर तो वो सुन ही रहे हैं ना, थोड़ी बहुत अगर एक दिन में कोई रिहर्सल हो भी नहीं सकती, जो जैसे पढ़ता है वैसे जो गलती होनी है वो तब भी हो जाएगी। हाँ, जी रिहर्सल से कोई बेनिफिट नहीं। अच्छा, any other issue or anything that मंगे वो आपने ठीक कहा, जो संपुट है उससे बच्चों चेंज होगा, मॉडरेटर को टाइम लेगा, वो माइक चेक कर लेगा कि आप आवाज आ रही है नहीं, उतना काफी है। ठीक है, उसको आप 2 बार बोल सकते हैं, जब तक आवाज वो कह रहे नहीं हो रही क्लियर, आप मगर हम रिपीट करते रहेंगे उसको, जब वो कहेंगे हाँ हो गई क्लियर तब स्टार्ट करते हैं, तो उतना टाइम उनको मिल जाएगा। हाँ, और किसी एनी क्वेश्चन, एनी थॉट? नमस्ते ओम भाई, मैं शैल अग्रवाल यूके। हाँ जी, आप एक सोरठा पढ़ के सुनाइए। सोरठा में देखिए ना क्या होता है कि आई थिंक लॉट ऑफ पीपल हैव डिफिकल्टी रीडिंग। मैं इसमें ये देखिए, ये रहा, ये बालकांड में भी रैंडम में भी रामायण देखिए, रामायण तो ये एक सोरठा सुना दीजिए। तो बालकांड में एक सोरठा है, कहाँ करे भोग विशाल, तात गए कसुकाल पुनि, हो अवध भुआल, सब में होग तुम्हार। तो एक तो यह है कि सोरठा एक वो छंद रचना है जिसमें नॉर्मली क्या होता है, कोई भी जो छंद वाली कविताएं होती हैं उसमें नॉर्मली क्या होता है, उनमें लय होती है। या अंत में जैसे कि भाई जय सुनि सादर नर बड़ भागी, भव तरह ममता मद त्यागी, त्यागी भागी, राइम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? हाँ, राइम है, तुकबंदी है हिंदी। हाँ, तुकबंदी के, हाँ तुकबंदी। तो सोरठा में कोई जरूरी नहीं है। अब जैसे मैंने पढ़ा था वो कर भोग विशाल, तात गए कछ काल पुनि, तो पहली पंक्ति खत्म होती है पुनि पर, पुनि, और दूसरी पंक्ति खत्म होती है हो ये अवध भुआल, सब में हो तुम्हारे सुत, तो वो सुत पे खत्म हुई, वहाँ पुनि वहाँ सुत, तो कोई वो तो सोरठा के जो दो भाग होता है राइमिंग वाला, वो बीच सेंटर में दे दिया है तुलसीदास। तो उसका जो उसका राइमिंग है वो बीच जैसे बताया, बीच में दे दिया है। तो जैसे आप ता करे भोग विशाल, और फिर दूसरी लाइन में है हो अवध भुआल। दिस इज अ टाइप ऑफ छंद। हाँ, एक टाइप अच्छा, यस। तो आप इसको पढ़ते समय कैसे पढ़ते हैं? मैं जैसे लिखा है वैसे ही पढ़ना है, जैसे लिखा है। वो तो पढ़ते हैं, जैसे आप रामायण लोग चौपाई पढ़ते हैं, उसमें लय होती है। May I offer? हाँ, पढ़िए, पूछा जी, पढ़िए। आता मनोज जी, आप कह सकते हैं? हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा, पढ़िए। न जाय अनीति, घोर निशाचर जो कर रहे, हिंसा पर अति प्रीत, तिन के पापय कवन मिति। ये जो अनीति और प्रीति है वो उसमें वहां थोड़ा ब्रेक दे, आधा सेकंड का। तो अब आपका पोर्शन है उसमें, आप देखिए उसमें अगर कोई सोरठा नहीं है तो आप वैसे बच गए। मेरे ख्याल से है बहुत सिंपल, आप परेशान मत होइए, वो परेशान नहीं हो रही। जस्ट बचपन में 50 साल हो गए जब रामायण पढ़ी थी, और तब बच्चे थे, तो बड़े कैसे पढ़ रहे हैं या क्या हो रहा है कुछ याद नहीं रहा, तो दोहे और चौपाई my suggestion to you, go to YouTube and download Mukesh's Ramayana and his Sundarkand, his very first, जो सुमिरत सिद्धि हो शुरुआती करी बन बदन करम अनुग्रह सो, and then the last line, फिर आपने म्यूट कर लिया उषा जी, सोटा आ जाएगा आपको। आप go to YouTube and Ramayan, Mukesh's Ramayan Balkand, and there are 10 sotas to begin with. क्योंकि जो सबसे शुरू में रामायण शुरू हुई है वो सोटे से ही की है तुलसीदास जी ने। ओके,
थैंक यू मधु जी। हाँ जी, देखिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जैसे भी पढ़िए, भाई अभाय अलग आना सहू, नाम लेत मंगल दिस दिसहु। आपका भाव अच्छा होना चाहिए, जैसे भी पढ़ेंगी रामायण अच्छा ही करेगी। नहीं, और रामायण में मैंने देखा है कि आप पढ़ते पढ़ते वो अपनी ही लय में खुद आ जाती है। यू डोंट इवन हैव टू ट्राई। वही ठीक है मैडम, जो अपने आप अंदर से आ जाए दैट इज गुड, वो बहुत अच्छा है। किसी की नकल मत करिए, कुछ मत करिए। नहीं, नकल नहीं, जस्ट एक वो भाव आया, बस जो भाव आ जाता है, सही तरीका है तो वो आना चाहिए। जो भाव अंदर से आ जाए, रामायण के लिए वही सफिशिएंट है, वही सबसे अच्छा है, मेरा मानना है। चलिए, जो जैसा पढ़ता है वैसा ही पढ़ता रहे बस। वो जो पढ़ता ही नहीं, कभी कभी पढ़े उसके वो पढ़ के देख ले घर में कैसा पढ़ सकता है, वैसा ही पढ़े। उससे राम जी जैसा पढ़वा दें वैसा। त्रिवेदी साहब ने सही कहा, बिल्कुल, जिससे राम जी जैसा पढ़वा दे। जैसी हो। प्रणाम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। शुभ रात्रि। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत आभार। प्रणाम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय श्री राम। मेरा इसमें एक सजेशन ये था कि अपने घर के जो बच्चे हैं उनका उपयोग करें टेक्निकल सपोर्ट के लिए। बच्चे ज्यादा सब चीजें जानते हैं और टेक्निकल सपोर्ट के बहाने ही वो इस आयोजन का पार्ट बन जाएंगे। तो हमारा ये जिम्मेदारी भी है कि ये जो बैटन है वो हम अपनी अगली जनरेशन को भी समझाएं, उनको इन्वॉल्व करें। और जो कल की चर्चा में बात आई थी मंकी गॉड जैसी, तो जब उनको इस सब चीजों में रुचि आएगी तो वो ऑटोमेटिकली मंकी गॉड वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे हमारी जो विरासत है वो मजबूत होती जाएगी। बहुत अच्छी बात। मेरा एक मन में ऐसा भाव है, जगदीश कार्यक्रम भी बहुत अच्छा लिखा है ये हुआ। और मैं आप कौन बोल रहे हैं सर? तो भाई दिखाई नहीं दे रही। जरूरी बात बोलनी है। हाँ नीरज कहिए। वो कुछ लोग वर्चुअल बैकग्राउंड यूज करते हैं, वर्चुअल बैकग्राउंड रजत जी यूज करने, तो वो क्या होता है कि आपका फेस भी गायब हो जाता है, पीछे की बैकग्राउंड भी गायब हो जाती है, तो वो नहीं होना चाहिए, स्पेशली जब कोई पढ़ रहा है और रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं भी नहीं करूंगा वर्चुअल बैकग्राउंड, क्योंकि वर्चुअल बैकग्राउंड में कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो बहुत ज्यादा जो रैम होता है वो यूज होता है। तो अगर आपका सिस्टम i3 तक के लेवल का है तो वो फिर उसकी प्रोसेसिंग और जो डिलीवरी है वो बड़ी अफेक्ट होती है। अगर सिस्टम i7 और उसके आसपास के प्रोसेसिंग का है तो ठीक रहता है, लेकिन काफी ज्यादा बैंडविड्थ यूज होती है वर्चुअल बैकग्राउंड में। तो चूंकि अभी मैं जिस कमरे में बैठा हूँ वहाँ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो इसलिए मैंने ये किया हुआ है। अदरवाइज वर्चुअल बैकग्राउंड यूज नहीं करनी चाहिए। नहीं, मुझे तो लग रहा था कि आप वास्तव में वहां पर हैं, आनंद ले रहे हैं। और फिर मैं आपके घर नहीं आता सर खाना खाने के लिए। अगर अमेरिका में होता तो मुझे ऐसे लगा कि आप बैठे हुए हैं गोल्डन ब्रिज के आसपास। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को कोई प्रश्न हो आप प्लीज। धन्यवाद गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्ता जी। हाँ सर। मैं गोस्वामी बोल रहा हूँ, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा रहा। धन्यवाद गुप्ता भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी को नमस्कार, प्रणाम, शुभ रात्रि। जय सिया राम। जय सिया राम। ओम शांति। जय सिया राम।